बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भी बसपा खाता खोलने में सफल रही। वहीं इस लहर में सीमांचल में एआईएमआईएम ने भी 5 सीटें जीतने में सफलता हासिल करी, लेकिन चर्चा बिहार से वायरल हो रही एक तस्वीर की है। ये तस्वीर बसपा के बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की। उनके साथ बसपा के बिहार स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी भी मौजूद है। चुनाव जीतने के बाद पिंटू यादव मीडिया से बात कर रहे थे। उनके पीछे 2 तस्वीरें लगी थी, पहली बसपा की और दूसरी एआईएमआईएम की। इस तस्वीर ने चर्चा तेज कर दी कि क्या यूपी में बीएसपी एआईएमआईएम साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या एमजी फैक्टर यानी मुस्लिम दलित फैक्टर को एक साथ लाना चाहती है। बसपा ने बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि चुनाव में वह 181 सीटों पर ही लड़ी। कई सीटों पर बीच में प्रत्याशियों ने साथ छोड़ दिया। बिहार की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के साथ मायावती के भतीजे आकाश आनंद को सौंपी गई थी। आकाश ने बिहार में 6 से अधिक रैलियां और नुक्कड़ सभाएं की। बसपा का पूरा फोकस यूपी से सटे कैमूर और रोहतास जिलों पर था। दोनों जिलों में बसपा ने 7 सीटों पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। कैमूर जिले की रामगढ़ सीट सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव कांटे के टक्कर मुकाबले में 30 मतों के अंतर से जीतने में सफल रहे। वहीं बसपा का वोट प्रतिशत 2020 की तुलना में 1.02 से बढ़कर 1.62% तक पहुंचा। वहीं अगर हम देखें तो बसपा ने रामगढ़ के अलावा करगहर विधानसभा पर जदयू को कड़ी टक्कर दी। यहां पार्टी प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह 56,000 वोटों से ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, जबकि मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, बक्सर और राजपुर विधानसभा सीटें महागठबंधन बसपा के दमदार प्रदर्शन के चलते हारी है। इन सीटों की त्रिकोणीय लड़ाई में एनडीए जीतने में सफल रही। एआईएमआईएम ने बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा। 5 सीटें अमोर, बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट और बेतिया जीतने में सफल रही। वहीं बलरामपुर और ठाकुरगंज में दूसरे नंबर पर रही। जबकि एआईएमआईएम की वजह से महागठबंधन को 4 सीटें प्राणपुर, कस्बा, अररिया, कोटी पर हार का सामना करना पड़ा। एआईएमआईएम का वोट शेयर 2020 की तुलना में 1.25% से बढ़कर 1.85% हो गया। उसे कुल 9,30,504 वोट मिले। यूपी विधानसभा चुनाव बसपा के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा में बसपा का यूपी में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा, लेकिन मायावती ने पिछले कुछ महीनों से अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए यूपी चुनाव को लेकर रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। 9 अक्टूबर की रैली के बाद बसपा कार्यकर्ताओं का भी जोश हाई हुआ है। बीएसपी और एआईएमआईएम 2020 में बिहार में गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार के चुनाव में भी ओवैसी ने सार्वजनिक अपील की थी कि जहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, वहां उनके समर्थक बसपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। दूसरे, मायावती के यूपी के संदर्भ में पहले ही कह चुकी हैं कि वे किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। छोटे और समान विचारधारा वाली पार्टियों से कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है। मतलब साफ है कि ओवैसी के साथ यूपी में बसपा का गठबंधन होने में कोई पेच नहीं फंसेगा। बिहार में जिस तरीके से बसपा के जीते इकलौते विधायक पिंटू यादव और स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी की मौजूदगी में बसपा के बैनर के साथ एआईएमआईएम का बैनर लगा, इससे साफ है कि दोनों दलों के बीच यूपी के संदर्भ में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। दोनों दलों का बैनर एक साथ बिना मायावती की मर्जी से नहीं लग सकता, और लगा है तो पार्टी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। बिहार में एआईएमआईएम को 5 सीटें जीती हैं, बसपा का 1 विधायक, मतलब दोनों मिलकर विधानसभा में विपक्ष की आवाज उठाएंगे। राजनीति के जानकार कहते हैं कि यूपी में बसपा और एआईएमआईएम गठबंधन में उतरते हैं तो दोनों को फायदा मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि सिर्फ एक प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाया था। तब मुस्लिमों का अधिकांश समर्थन सपा को मिला था। ओवैसी की यूपी में रैलियों और सभाओं की बड़ी संख्या में मुस्लिम उमड़ते थे। उनकी पार्टी को यूपी में करीब 4.50 लाख वोट मिले थे। तब वे बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतरे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88% वोट मिले थे। तो मतलब कुल मिलाकर एक ये रणनीति बनाई जा रही है कि जहां यूपी में दलित 20% है, मुस्लिम 19% हैं। अगर ये समीकरण बैठाया जाता है तो कई सीटों पर ये खेला पलट सकते हैं। खासकर पश्चिम में जिस तरीके का प्रभाव रहा है मायावती की पार्टी का, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन क्या ये समीकरण होगा या नहीं होगा, सपा के साथ क्यों नहीं हो सकता गठबंधन, ये भी चर्चा का विषय है। क्योंकि ओवैसी को लेकर देखिए अलग स्थिति है, और ओवैसी को स्वीकार सपा करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा वो नहीं चाहती। ऐसे में मायावती ही एकमात्र ऑप्शन बचते हैं, या फिर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ भी झुकाव दिखाया जा सकता है। फिलहाल तो बसपा के साथ जाने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।